करते हैं। मैं तो कहता हूँ इस बच्चे की बात करते हो, खुदा की कसम ये तो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। अगर देखो तो फिर करबला के बच्चे आप देखो, करबला के बच्चे देखो। आज कंजूसी है, सखावत खत्म, अपने आगे का किसी को देने तैयार नहीं, ये कंडीशन हमारी है। लेकिन जानते हो करबला है, खेमे हैं, 10वीं सुबह है मुहर्रम की, उधर तलवारें तेज की जा रही थी, इधर तिलावत की तेजी की आवाज आ रही थी, उधर हथियार संभाले जा रहे थे, इधर मुसल्ले समेटे जा रहे थे। ये करबला की 10 तारीख की कहानी है। अचानक एक बच्ची आ गई, बच्ची छोटी सी थी, 7-8 साल की उम्र की बच्ची। मेरे बच्चों, अल्लाह आपके माँ बाप को सलामत रखे। जितने छोटे बच्चे यहाँ बैठे हैं, मैं जानता हूँ आज ये यहाँ पर जलसा सुनने के लिए आए हैं, कल जवान होकर के यही महफिलों में जलसा कराने के लिए आगे बढ़ेंगे। सुभान अल्लाह। ये मुस्तकबिल है इस्लाम का, ये बच्चे मुस्तकबिल हैं। ऐसे बच्चे सवारे जाएंगे इंशाअल्लाह, ऐसे सवारे जाएंगे बच्चे। तो वो बच्ची जब आई ना करबला के मैदान में, हुसैन के खेमे की तरफ, उसने एक चक्कर लगाया खेमों का, चक्कर लगा के वापस जाने लगी। सैयदा ज़ैनब की निगाह पड़ गई। कौन ज़ैनब? ये वो ज़ैनब है जिसे दुनिया में सबसे कम उम्र में सबसे पहली कुरान की कारिया बनने का शरफ हासिल है। उसी ज़ात को सैयदा ज़ैनब कहा जाता है, सुभान अल्लाह। जिसने सबसे कम उम्र में शाम में कुरान की तफसीर बयान की, उसी ज़ात को सैयदा ज़ैनब कहा जाता है, सुभान अल्लाह। आप समझे ज़रा, ये सैयदा ज़ैनब निगाह पड़ गई बच्ची की तरफ। जब देखा ना कोई बच्ची अजनबी है, हमारे काफिले में से तो नहीं है, ये हमारी तरफ है, बच्ची को बुलाया, कहा बेटी कौन है? बच्ची ने कहा ये जो सामने वाले खेमे लगे हैं ना, यजीदी लश्कर की तरफ इशारा करके कहा, ये जो खेमे लगे ना, इसमें एक सरदार, एक सिपह सलार है, उसका नाम हुर है, मैं उसी हुर की बेटी हूं। ये हुर कौन थे? ये वो थे जिन्होंने हुसैन का रास्ता रोका था, जिन्होंने रुकने पे मजबूर किया था, वही हुर हैं, ये वही हुर हैं। कहा मैं उनकी बेटी हूं। सैयदा ज़ैनब ने धक्का नहीं दिया, कहा बेटी करीब आओ, हाथ पकड़ा, फरमाने लगी शहजादी उसूल ये है हमारे घर से कोई खाली नहीं लौटाया जाता, मेहमान की खिदमत की जाती है, लेकिन परदेसी है, कभी वक्त मिले हमारे मदीने आना, हम तेरी वहाँ खिदमत करके दिखाएंगे। अभी इतनी बात कही थी कि हुजूर इमाम अली मकाम की शहजादी सैयदा सकीना आगे से गुजरी। आपने देखा सकीना के कान में 4 बाली पड़ी हुई थी। बुला के कहा बेटी सकीना। जी फूफी। कहा बेटी इधर आओ, दिल देखें, हुसैन के घर की परवरिश देखें, इधर आओ बेटी। जी फूफी। का ये मेहमान है। बच्ची जा रही थी, बेटी अगर खाली चली गई ना तो हमारे घर की मेहमान नवाजी बदनाम हो जाएगी। का फिर? का बेटी एक काम कर, इजाजत दे तो मैं तेरे कान की बाली ना पहना दूं एक ही से। आपने ना दोनों कानों से एक एक बाली निकाली और निकाल के फूफी के हवाले करके कहा हमारे कान नंगे हों ये तो गवारा हो सकता है, हुजूर का खानदान बदनाम हो जाए ये गवारा नहीं हो सकता है। अल्लाह अकबर। दे दी बालियां निकाल के, बच्ची ने पहनी, और पहनने के बाद जब बच्ची अपने खेमे में आई और हुर की निगाह पड़ी, उसने अपनी बेटी के कान देखे और कहने लगे बेटी जब हम आए थे यहां तो तेरे कान में कोई जेवर नहीं था, मेरी बच्ची ये जेवर कहां से आया? उसे क्या मालूम, बच्चे तो बच्चे होते हैं। उसने कहा पापा ये जो सामने खेमे लगे हैं सुबह इनमें टहलती टहलती चली गई थी, पापा बड़े अच्छे लोग लगे हैं, इतने अच्छे अखलाक के मालिक थे, पापा मैं गई थी उनके खेमों के चक्कर लगाए हैं, मैंने बाबा जा करके देखा है, अजीब मंजर था, मैंने 6 माह के बच्चे को झूले में प्यासा लेटे देखा है, मैंने एक सकीना को उसकी करवट में उससे बातें करते देखा है। अब्बा मैं उस खेमे में गई थी, उनके अंदर एक इतनी खातून बड़ी थी कि जब उन्होंने मुझे सीने से लगाया अब्बा उनके कलेजे से माँ के कलेजे की ठंडक का एहसास हो रहा था। अब्बा जी जब उन्होंने मुझे बुलाया कहने लगी बेटी हमारे यहाँ से कोई खाली नहीं गया है, काश अगर कुछ होता हम तुझे खिला पिला के भेजते। अभी ये बात हो रही थी कि उनके घर की 7 साल की सकीना ने आकर के अपने कान की बालियां उतार के दे दी। अब्बा जी मुझे बताओ तो सकी ये कौन लोग हैं? कहा बेटी तुम उनमें क्या
क्या करने गई थी, वो तो हमारे दुश्मन है। हजरत हुर ने जब इतनी बात कही है कि बच्ची ने कहा था अब्बा दुश्मनी के भी कुछ उसूल होते हैं, ये कैसी दुश्मनी है, हम तो नहर के मालिक हैं, पानी पे हमारा कब्जा है, हमारे घोड़े पानी पी रहे हैं, लेकिन उनके घर का 6 माह का बच्चा प्यासा है, ये कैसी दुश्मनी है बाबा, हमारे यहाँ जानवरों के खाने के लिए चारा है, उनके घर की शहजादियाँ भूखी है। अब्बा मैं जिस पालने में गई थी देखने के लिए, मैंने 6 माह के शीरखार को देखा था, उसकी करवट में बैठी हुई सकीना को देखा, वो बार बार उसका चेहरा घुमा के कहती थी असगर नाराज ना हो, आज पानी पिलाया जाएगा। खुदा की कसम उसने कहा था बाबा बताओ तो सही ये पानी क्यों बंद किया गया, का बेटी इनसे नाराजगी है, दुश्मनी है। तब बच्ची ने कहा था अब्बा दुश्मनी बड़ों से है, उस बच्चे ने क्या बिगाड़ा है, फिर सकीना का कसूर क्या है। हजरत हुर कहते हैं जब बच्ची ने इतनी बात कही, बच्ची कहती है अब्बा मुझे समझ में नहीं आया, बड़े अच्छे लोग थे, हमने उनका पानी बंद किया है। बच्ची कहती जब मैं आने लगी कुछ नहीं था देने के लिए, उन्होंने अपनी बच्ची की कान की बालियां निकाल के मेरे कान में डाल दी थी। कहा बा जिन पे कुछ नहीं था वो इतने बड़े सखी थे, अगर कुछ होता तो क्या क्या लुटा देते। जब इतनी बात कही है हजरत हुर कहते हैं दिल में खलबली मच गई, आंखों में आंसू आ गए, मैं सोचने लग गया हाय हुर तूने कौन सा सितम किया है, तूने किन का पानी बंद किया, तूने किन के रास्ते रोके जो तेरी बेटी पे मेहरबान बने, तूने उनके रास्ते रोक दिए। उसके बाद जब रोए हैं बच्ची ने कहा अब्बा रो क्यों रहा है, कहा बेटी किस्मत पे रो रहा हूँ, सोच रहा हूँ ये सितम मैंने किया है, मुझे बता क्या वहां मेरे लिए माफी होगी कि नहीं। बच्ची थी बेटी थी, बेटी ने बाप के हाथ चूमे और कहा था अब्बा परेशान क्यों होता है, मैं देख आई हूँ, जाना तेरा काम है, पहली नजर में माफ करना अली के बेटों का काम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। भाई ये अखलाक थे, ये किरदार थे, और ऐसे किरदार ऐसी परवरिश खुदा की कसम ला के मिसाल दिखा दो, मिसाल नहीं मिलती है। जब अहले बैत अतार को ना करबला सिर्फ आपको क्या लगता है शहादत है, करबला पूरी जिंदगी का सबक है, अगर इसे पढ़ा जाए पूरी जिंदगी का सबक है करबला। आप पढ़ के तो देखिएगा, पढ़ के देखिएगा, जरा ख्याल करें। जब अहले बैत अतार को कैदी बनाया गया, कैदी ऊंटों पे सवार किए गए, और शाम से जब ये काफिला गुजरने लगा ना, एक शहर से जब ये काफिला गुजरा, गालिबन मूसिल से गुजर रहा था काफिला, तो गुजरते वक्त ना काफिले को चौक में रोक दिया गया ताकि लोग तमाशा देखें, अहले बैत अतार के कैदियों को देखें, ये सोचकर रोका गया। लेकिन जब शोर हुआ कैदी आए हैं, कैदी आए हैं, एक बूढ़ी औरत थी, उसने अपनी खातिमा को बुलाया, कहा जल्दी कर, कहा क्या, कि देख ये खजूरें सदक़े की रखी हुई हैं, जा दे, कैदी हैं, मुसाफिर हैं, परदेसी हैं, जाके उन्हें दे दे। जब वो लेकर के आई और उसने खजूरें दी ना, तो जानते हो हजरत सकीना की भूख बहुत थी, प्यास भी बड़ी थी, और अपने कटे हुए सर सामने थे। जैसी पहली खजूर उठा के मुंह में रखी, वाह ज़ैनब तेरे तकवे को सलाम, तूने हक अदा कर दिया, तूने फातिमा की गोद में परवरिश पाई। कई दिन का फाका, पहला खजूर मुंह में जा रहा है, कहा ज़ैनब, हजरत ज़ैनब ने कहा सकीना ठहर, तू भी भूख लगी है। कहा बेटी ये तो पूछ कहीं, ये सदका तो नहीं है, अगर ये सदका होगा हमारे नाना ने हराम कर दिया है हमारे लिए। सुभान अल्लाह। आज ज़कात खा जाते हैं लोग, आज ब्याज खा जाते हैं। ज़ैनब तेरे तकवे को सलाम, सकीना तेरी परवरिश पे कुर्बान जाएं। जैसी फूफी ने कहा बेटी याद है नाना ने सदका हराम किया था, ज़ैनब तेरी परवरिश पे लाखों सलाम। सकीना का हाथ रुक गया, का पहले पता करने का, वो देने वाली खातून जब पूछ के तो आ कहीं ये सदका तो नहीं। जब वो पूछने अंदर गई, मालिकिन से पूछने लगी अम्मी ये कैसे कैदी हैं, अजीब लोग हैं, भूखे तो बहुत ज़्यादा थे, लेकिन सदका सुन के उन्होंने खजूरें फेंक दी हैं, मुंह में नहीं रखी हैं। बूढ़ी ने फौरन दुपट्टा संभाला, चादर संभाली, घर के बाहर निकल के कहने लग जाती है लगता है कैदी कोई आम नहीं, कोई बड़े घराने के कैदी आ गए हैं, कोई इज्जतों वाला कैदी है। ये कह के बूढ़ी बाहर आई है, आके कहने लगी मुझे इस काफिले के सिपे सलार से मिलना है। कौन सिपे सलार होता? एक ज़ैनुल आबिदीन है जिसके हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़िया है, जिसको पैदल चलाया जा रहा है। पूरे काफिले की निगहबानी हुसैन बन के सैयदा ज़ैनब कर रही है। सबने इशारा किया कि आज इस काफिले में वो होता है जो ज़ैनब कहती है। वो बढ़ते बढ़ते बूढ़ी आई है, हजरत ज़ैनब के पास आके कहती खातून का ठहर, का एक बात तो बता दे,
एक बात तो बता दे कि तू ये बता, मैंने सदका भेजा था खजूरों का, तूने वापस क्यों कर दिया? कब परदेसी जरूर हैं लेकिन इतने भी गए गुजरे नहीं गए कि हम कैदी बन के सदके खाते फिरे। अल्लाह अकबर। उस खातून ने जब इतना सुना, का खादिमा से जितना नेमतें हैं सारी ला के लुटा दो। जब नेमतें लुटाई जा रही हैं, चादरें ले बैठे धार के सरों पे डाली जा रही थी, हजरत ज़ैनब ने उस घर की मालकिन को बुला के कहा था, ए घर वाली जरा आ तो सकी, जरा बता तो सकी, यहाँ कोई बेटी कहने वाला नहीं है, कोई एक घूंट पानी पिलाने वाला नहीं, यहाँ तो सारे तमाशाई थे। तू है कौन जिसने हमारे सर पे चादरें डाली हैं, दरवाजे खोल दिए हैं दौलत के? उसने कहा मुझसे ये ना पूछ, मैं ये क्यों कर रही हूँ? कहा सुन, अगर सुनना चाहती है तो इसमें भी एक राज है। कहा बता तो सही राज क्या है? उस खातून ने कहा कि एक दौर मेरी जिंदगी में गुजरा कि मैं सैयदा खातून जन्नत फातिमा ज़हरा के घर की गुलाम थी, मैं उनके घर में काम करती थी, मैंने एक जमाने तक उनकी खिदमत की। जब मैं उनके घर रहती थी, अल्लाह ने उन्हें चांद से 2 बेटे दिए थे, एक फूल सी कली थी जिसे ज़ैनब कहा जाता था, उस दौर में मैं उनके घर रहा करती थी। जब मेरी शादी हो गई, मैं उनके घर से आने लगी, मैंने कहा सैयदा नसीहत कर दें ताकि जिंदगी में काम आ जाए। जब मैं चली थी तब उन्होंने कहा था सुन जा रही है, कहाँ बात होगी? कहा फला शहर में रखूंगी। कहा सुन याद रख, कभी कोई कैदियों का काफिला तेरे दरवाजे से गुजरे तो उसे खाना खिला देना, उसे पानी पिला देना। कहा मैंने कुछ नहीं किया है, यह खातून जन्नत का फरमान था कि कोई कैदियों का काफिला गुजरे उसकी खिदमत कर लेना। अल्लाह अकबर। इतना सुना के चीख निकली सैयदा ज़ैनब की, कहती अच्छा बता, तूने खिदमत कर दी है, हम राजी हो गए हैं, बता तुझे क्या चाहिए, कोई दुआ हो तो बता, हम तेरे लिए करके चले जाएं। उस खातून ने इतना सुना, कहती सुनो, अगर दुआई देनी है तो इतनी दुआ दे दो। परसों बीत गए के घर छोड़े हुए सैयदा का, मैंने बचपन में हसन हुसैन देखे थे, सुना है हसन को तो शहीद कर दिया गया है, मेरा जी चाहता है अल्लाह ने अगर जिंदगी दी है तो मुसाफिर इतनी दुआ कर जा, खुदा मुझे ज़ैनब का चेहरा दिखा दे, मुझे हुसैन का चेहरा दिखा दे। जैसे इतना सुना है, सैयदा ज़ैनब की चीख निकली है, अपने चेहरे से कपड़ा हटाया, कहती माँ अल्लाह ने तेरी दुआ कबूल कर ली है, जिस ज़ैनब की बातें कर रखी है वो ज़ैनब मैं हूँ, और जिस हुसैन की बात कर रखी है वो जो नेज़े पे सर जा रखा है वो हुसैन का सर जा रहा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान। खुदा की कसम, नबी के घर वालों की अजमत पे कुर्बान जाओ, सदके की खजूरें नहीं खा रहे, कई दिन का फाका। ये तरबियत दो अपने बच्चों को, मर जाएं हराम का लुकमा हलक से नहीं उतरना चाहिए। देंगे इंशाअल्लाह ये तालीम, बेशक। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला खातून जन्नत की बेटियों के सदक़े में, उनकी नस्ल के सदक़े में हमारी नस्ल की बेटियों को कनीज़े फातिमा ज़हरा बना दे। आमीन। करबला वालों 72 के सदक़े में अल्लाह हमारे जवानों को गुलाम रसूल बना दे। आमीन। बस यही दुआएं मांगा करो। मैंने बरकत के वास्ते करबला शरीफ का जिक्र कर लिया। अल्लाह आपको सलामत रखे, कभी ज़िंदगी रहेगी मुहर्रम में आएंगे फिर इंशाअल्लाह करबला की बातें होनी है। 1.5 घंटे से ऊपर सुई जा चुकी है। ना बहुत लंबा है, मैं ये एक दो वाक़े नहीं है भाई, बहुत लंबा वाक़या। अल्लाह आपको सलामत रखे तो भाई, हाँ 1.5 घंटे से ऊपर सुई जा चुकी है। मैं इंशाअल्लाह वादा करता हूँ भाई, अल्लाह आपकी मोहब्बतों को सलाम, हम सारे हुसैन वाले लोग बैठे हैं, है ना? बेशक। जब सैयदा ज़ैनब लेके पहुंची थी ना पूरे काफिले को मदीने शरीफ, अजीब मंजर था, क़यामत थी, कोहराम था, लोग बढ़ बढ़ के पूछते थे ज़ैनब हुसैन कहाँ है। जब ये बात कहते थे तो चीख के अलावा कोई जवाब नहीं मिलता था, कोई जवाब नहीं मिलता था। सैयदा ज़ैनब पूरे काफिले को लेके मदीने आ गई। फिर ज़ैनुल आबिदीन को बुला के कहा था सज्जाद जी फूफी का इधर आ, ये सामने क्या है? कहा नाना का रोज़ा है। कहा फिर अब करबला किधर रह गया? जब इतनी बात कही इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने रुख किया करबला की तरफ, कहा फूफी करबला उधर रह गया है। फिर आपने भी रुख उधर किया और कहा था हुसैन देख मैंने तेरी अमानत मदीने तक पहुंचा दी है। दीवानों ने कहा था बचा के कूफे से आबिद को लेके आई है, कमर पे बारे इमामत उठा के लाई है, अली की बेटी को झुककर सलाम कर इस्लाम तेरी अमानतें घर तक बचा के लाई है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तेरी अमानतें घर तक बचा के लाई है। ओहो सैयदा ज़ैनब, खुदा की कसम घर से गई तो बाल काले थे, बाल काले थे, घर पलटी है तो रंग बदल गए। इमाम ज़ैनुल आबिदीन से कहा था तू घर चल, मैं नाना को जाके करबला सुना के आती हूँ, करबला सुना के आती हूँ। ये शौक क्या है कि जब आई ना आप हुजूर के रोज़े पे
तो हजरत फिजा आपके साथ थी। हुजूर के रोज़े पे आके कुछ कहा न गया, खाली सलाम किया था कि बस सांस टूटने लग गई। बात न बन पड़ी, कुछ ना कह सकी, खाली सलाम किया था नाना के रोज़े पे। वो भाई अगर जामी 4 शेर लिख के हुजूर की चौखट पे चले, महबूब कहते हैं इसे रोक दो वरना मज़ार से हाथ निकाल के मुसाफा करना पड़ेगा। सुभान अल्लाह। वो बता, अगर जामी आशिक हो के जाए, हुजूर मज़ार से निकलने की बात करते, जब बेटी करबला से मदीने आई होगी फिर हुजूर के दिल पे क्या बीती होगी। सैयदा ज़ैनब आई, हुजूर के रोज़े पे सलाम किया, चाहती थी एक एक दर्द बयान करूं, बताऊं मेरे बेटे कैसे शहीद हुए, बताऊं कैसे कैसे करबला में नेज़े मारे गए, बताऊं कैसे पानियों पे पाबंदी थी, बताऊं जहां कुत्ते पानी पी रहे थे वहां अली के बच्चे भूखे थे। ये सोच करके खड़ी थी लेकिन कुछ ना कह सकी। फिर तिलावत शुरू कर दी, कुरान पढ़ना शुरू किया। पढ़ते पढ़ते यहाँ पहुँची, अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जब यहाँ पहुँची ना, हज़रत फ़िज़ा ने कंधे पे हाथ रख के कहा, सैयदा बस कर दे, हुज़ूर का मज़ार हिलने लग गया के बस कर। आखिरी सलाम किया, पलट के जब आने लगी, अल्लाहु अकबर, सैयदा ज़ैनब लौट के आई ना। 18 बहनों की, भाइयों की बहन थी सैयदा ज़ैनब। कितने भाइयों की? 18 भाइयों की बहन थी सैयदा ज़ैनब। जहां तक मैंने पढ़ा है ना, ये लोग जब करबला से चले थे ना तो 13 मुहर्रम था, और जब मदीने आए थे तो 27 रमजान थी। अल्लाहु अकबर। तारीख है, तब्दीली भी हो सकती है, ठीक है ना। तो जितना मैं जानता हूं 27 मुहर्रम 27 रमजान को पलट के आए। तो बहनों की आदत होती है ईद लेने की, और सैयदा ज़ैनब अकेली थी 18 भाइयों की बहन। गाजी अब्बास का उसूल यह था कि हर ईद पे सारे भाइयों से ईद इकट्ठी करके खुद सैयदा ज़ैनब के दरवाजे पे देने जाते थे। लेकिन आज जब आई है ना तो 18 दरवाजों में ताले लगे हैं, कोई भाई बाकी नहीं रह गया है। जब आई, एक एक भाई के दरवाजे को देखती हुई गुजरी, सर से लेके पैर तक पर्दा। आज शादी के नाम पे दुपट्टा उतर गया, वलीमे के नाम पे बेटियों के कपड़े उतर गए, आज फंक्शन के नाम पे बेटियों ने हिजाब उतार दिए। वाह ज़ैनब, तेरे पर्दे को सलाम, पूरा घर लुटा के आई है। पर्दे का आलम यह है, जब आई है ना अपने दरवाजे पे, तो जाते जाते बच्चियों से कह के गई थी, बेटी कुरान न छोड़ना, कुरान की तिलावत कसरत से करनी है। और दूसरी बात कही थी, दरवाजे पे साइल आ जाए तो उसका वक्त ज़ाय नहीं करना है। 2 बातें बेटियों से कह के गई थी। जब अपना ही दरवाजा आया ना तो आपकी बेटी कुरान पढ़ रही थी, हिम्मत ना हो सकी अंदर जाने की, दरवाजे पे बैठ गई। दरवाजे पे बैठ गई ना तो एक बेटी ने कहा, बहन लगता है दरवाजे पे कोई परदेसी आई बैठी है। बेटी ने आके दरवाजे पे कहा, कौन हो? सवालन हो? भिखारी हो? कहा नहीं, परदेसी हूं। कहा यहाँ क्यों बैठी हो? कहा बेटी तुम्हारा कुरान बड़ा अच्छा लग रहा था, तुम पढ़ रही थी ना तो दिल कर रहा था मैं सुनती रहूं। तो बड़ी बहन ने कहा, परदेसी खातून, काश तुमने हमारी माँ ज़ैनब का कुरान सुना होता। ये बात सैयदा ज़ैनब से हो रही है, चेहरे पे पर्दा पड़ा है, अपने दरवाजे पे बैठी है। काश तुमने हमारी ज़ैनब माँ का कुरान सुना होता। कहा कैसी पढ़ती थी ज़ैनब? तो बेटी कहती है, जब हमारी माँ ज़ैनब कुरान पढ़ती थी ना तो 18 भाई छुप छुप के कुरान सुना करते थे। हमारा कुरान सुन के कहती हो इतना अच्छा है, काश तुमने ज़ैनब का कुरान सुना होता, हमारी माँ का। हमारी माँ को खातून जन्नत फातिमा ज़हरा ने कुरान पढ़ाया था। अल्लाहू अकबर। इतने में एक बहन आई, उसने सिक्के दिए, कहा मेरी माँ कह के गई थी जल्दी भीख दे के सवाली को आगे बढ़ाना है। कहा सवाली नहीं, परदेसी हूँ। बैठ गई। थोड़ी देर गुजरी है कि हजरत आपके शोहर हजरत अब्दुल्ला इब्ने जाफर तैयार आ गए। पर्दा देखिए, पर्दा। आपने देखा कोई अजनबी खातून दरवाजे पे बैठी है, सर से लेके पैर तक पर्दा है। आपने मुंह घुमाया, जेब में हाथ डाला, चंद सिक्के निकाले, भीख के तौर पे देने लगे। जब भीख देने लगे, सैयदा ज़ैनब ने कहा कि मैं कोई भिखारन नहीं। कहा फिर कहा परदेसी जरूर हूं। अल्लाह अकबर। अंदर गए, कहा बेटी देखना कोई परदेसी खातून है। कहाँ? अब्बा बैठी तो है। बाहर आए, कहने लगे खातून शाम हो गई है, अंधेरा होने लगा, क्यों ना हमारे घर रुक जाए। हमारी बीवी परदेश गई है, जब से वो गई है बेटियां याद करके बड़ी रोती हैं। एक काम कर, आज की रात हमारी बच्चियों में गुजार दे ताकि बच्चियों का दिल लग जाए। ये कह कर जब कहा ना, दरवाज़ा खुला, सैयदा ज़ैनब अंदर आ गई।
जब अंदर आने लगी ना तो आपने बेटियों से कहा, बेटी सुनो, मेहमान है, परदेसी है, आज ये तुम्हारे साथ रहेगी, इसकी खिदमत करो। जल्दी से उसूल था ना, बच्ची दौड़ी और पानी का प्याला लेकर के आई। अभी चेहरे से नकाब नहीं हटा है। जैसी पानी का प्याला आया, लो खातून पानी पियो। आपने पानी दे के ठंडी आह भरी, कहा हम पानी नहीं पिया करते हैं, हमें पानी से नफरत हो गई है। कहा फिर बिस्तर पे लेट जाओ। कहने लगी, बिस्तर जिसके अपने करबला की ज़मीन पर पड़े रह गए हों उन्हें बिस्तर अच्छे नहीं लगते। कहा अच्छा बैठो तो बात करें। बात करने लगी, आप यूं गर्दन झुका के बैठी हैं। एक बच्चियों की आदत होती है, पूछताछ जल्दी करती हैं, कौन हो, कहाँ की रहने वाली हो। एक बड़ी छोटी बच्ची ने कहा, आप ही की बेटी। कहती कौन है आप? कहा परदेसी हूँ। कहा आपके कितने भाई हैं, कितने बच्चे हैं, कहाँ की रहने वाली हैं, जानते हो? सैयदा ज़ैनब से पूछा बच्चे कितने? कहा 2 बेटे। कहा अच्छा। कहा क्या नाम है? उम्र कितनी है? कहा एक 10 साल का है, एक 11 साल का, 12 साल का है। कहा भाई कितने? कहा 18। जब 18 भाइयों का नाम आया तो उसने कहा लगता है कोई परदेसी नहीं, माँ आ गई है। कहा रब में 18 भाइयों की बहन सिर्फ हमारी ज़ैनब है और कोई नहीं। कहा जरा खातून सर से चेहरे से नकाब तो हटा। जब सैयदा ज़ैनब ने नकाब हटाया, बेटी की चीख निकल गई। कहा बहन देख, कोई परदेसी नहीं है, माँ आ गई है। दौड़ करके आई, बालों की सफ़ेदी देखी, चेहरे की झुर्रियाँ। बड़ी बहन पीछे हट गई, ये माँ नहीं हो सकती है, हमारी माँ के बाल काले थे, इसके सफ़ेद हैं। माँ की चीख निकली। कहा बेटी बाल मेरे भी काले थे, लेकिन बेटे के दुख ने सफ़ेद कर दिए, भाई के जनाजे ने सफ़ेद कर दिए। बच्चियों ने कहा भाई कहाँ है? कहने लगी बेटी मैं बेटे लुटा आई हूँ, मुस्तफ़ा का दीन बचा लाई हूँ। दुनिया लुटा दी मैंने, अपनी हुजूर का दीन बचा लिया है, दीन बचा लिया है। बड़ी कुर्बानियाँ हैं, खुदा की कसम। वो ज़ैनब जो अपने दरवाजे पे जिसकी पर्दे की वजह से पहचान ना हो, आज हम अपनी बेटियों से कहना चाहेंगे, बहनों से कहना चाहेंगे, मेरी बहनों तुम्हारी जन्नत तुम्हारे पर्दे में है, तुम्हारी राहत तुम्हारे पर्दे में है। तुम हया का जेवर पहन लो, खुदा तुमको जन्नती जेवर पहनाएगा। तुम पर्दों की पाबंद हो जाओ, तुम दुपट्टे की आदी हो जाओ, कोई तुम्हारी कब्र पे खड़े होकर के चादर टांगे न टांगे, खुदा की रहमत की चादरें टांग दी जाएंगी। सुभान अल्लाह। खुदा की रहमतें टांग दी जाएंगी चादरें, और खुदा की रहमत कब्रों में तुम्हारा इस्तकबाल करेगी। इसलिए मेरी बेटी कनीज़े फातिमा ज़हरा बन जाओ, नौजवानों गुलाम हुसैन बन जाओ। ये कमेटी सिर्फ जलसे की कमेटी नहीं रहनी चाहिए, सुन लीजिएगा, ये कमेटी सिर्फ जलसे की कमेटी नहीं, ये कमेटी हुजूर के दीन की कमेटी बन जानी चाहिए। सिर्फ जलसे का चंदा नहीं, गांव में कोई गरीब बच्ची है, निकाह का इंतजाम नहीं है, आप एक चंदा जैसे जलसे के लिए किया गया, मेहनत करके गरीब के लिए भी चंदा करके उसकी इज्जत से रुखसती करानी है। अगर कोई इतना मरीज है कि इलाज का पैसा नहीं है तो फिर एक चंदा गरीब के लिए भी करना है, ताकि किसी बेबस की वक्त पे दवा आ जाए। खुदा की कसम ये नेक काम कर जाओ, फिर किसी के हाथ उठे ना उठे, किसी की एक वक्त की खुराक तेरे जन्नत में ले जाने के लिए काफ़ी हो सकती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। करेंगे इंशाअल्लाह ये काम, इंशाअल्लाह, सारे वादा करेंगे इंशाअल्लाह। मैंने फरमाइश पूरी कर दी। हाफिज साहब ने कहा, हमारे नौजवानों ने कहा, अल्लाह करबला वालों का सदका अता फरमाए, करबला वालों की खैरात अता फरमाए। खुद में कसम से करबला कितना बड़ा दर्द है, कोई सीना ऐसा नहीं है जो इसे पूरा बयान कर सके। हाँ, आज हम पढ़ नहीं पाते हैं तो लिखने वालों ने कैसे लिखा होगा, कितना लिखा होगा, कितना छोड़ा होगा, कितनी जगह कलम कांपे होंगे, कितनी जगह हाथ कांप गए होंगे। मैं क्या बताऊं, खुदा की कसम। बस यूं समझें, बे इजाज़त जिनके घर जिब्रील भी आते नहीं, कद्र वाले जानते हैं कद्र शान अहले बैत, कद्र वाले जानते हैं कद्र शान अहले बैत। करबला करबला है, कोई आम कुर्बानी नहीं। हाँ, इतनी बड़ी कुर्बानी है कि 1400 साल बीत गए हैं, आंखें मिट गई हैं, आंसू ख़त्म नहीं होते हैं। आज भी करबला का जिक्र आए, आंखें भर आती हैं, और भरना भी चाहिए, क्योंकि दर्द उन्हीं को होता है जिनका उनसे रिश्ता होता है। कभी किसी को गैरों का दर्द नहीं होता, दर्द सिर्फ अपनों का होता है, अपनों का होता है। फ़र्क है, हम सीना पीट के अली अली नहीं करते, हम सीना खोल के अली अली करने वाले लोग हैं। हमने किसी रावजी, किसी शीये से अहले बैत की इज्जत नहीं पढ़ी, हमने बरेली के अहमद रज़ा से पढ़ी है। उन्होंने कहा तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ने नूर तेरा, सब घराना